आज की टेस्ट योर नॉलेज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 39 जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इन 39 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1949 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, यानी कि किस राज्य को कहा जाता है? तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? मसालों का बगीचा ये कहा जाता है केरल को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल, यानी कि अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा, कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा फाइलम यानी कि संघ कौन सा है? तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल संघ अर्थोपोडा, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये आपको याद रखना है कि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन आता है, एथाइल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा एक सेकंड, ये वाला गलत हो गया, C2H5, ठीक है, OH इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा C2H5OH, यानी कि छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी। यह आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो विटामिन ए की बात की गई तो गाजर हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो केमिकल फॉर्मूला बताना है दोस्तों खाने के सोडे का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको भी करेक्ट कर लेना। आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा NaCHO3। नौवां क्वेश्चन है, ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। डेली मैं आपको एक दो मंदिर जरूर कवर करा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है ना। और ये टेस्ट योर नॉलेज वाली जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, इसकी सारी वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को दोस्तों ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ये आपका याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है, आलू किस कुल का पौधा है? तो आलू जो है दोस्तों ये किस कुल का पौधा है? सोलेनेंसी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ये आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये होता है वसा उत्तक में। वसा हो गया यार, ये कैसे मिसप्रिंट हो रहा है आज। वसा उत्तक में दोस्तों, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 11वें क्वेश्चन का। 12वां क्वेश्चन है, तांबा यानी कि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सॉरी। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तांबा यानी कि कॉपर का जो परमाणु संख्या है दोस्तों, ये काफी रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? क्षारीय होते हैं, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कोलकाता, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुवांशिकता का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिकता का जनक दोस्तों कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, डायोप्टर डायोप्टर किसकी इकाई है? तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दोस्तों डायोप्टर किसकी इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेंस की समता की, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 है, विटामिन ए हमारे शरीर के किस भाग में संचित रहता है? तो ये रहता है दोस्तों लीवर में, यानी कि यकृत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भाई।
19वां क्वेश्चन है, जिंक के बाहरी कक्ष यानी कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सॉरी, 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम, यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिथाइल एल्कोहल मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा CH3OH, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 21 का। अगला क्वेश्चन आता है, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, जल्दी बताइए। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं दोस्तों अम्लीय, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 23वां क्वेश्चन है, मुंह के पीएच का मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो मुंह के पीएच मान जो अगर कम हो जाएंगे दोस्तों तो दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये 5.5 से नीचे जाने पर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, तैरता हुआ जलने लगेगा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया था? दोस्तों गुप्त वंश की अगर मैं बात करूं तो गुप्त वंश ने लगभग 300 वर्षों तक दोस्तों शासन किया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन से गुप्त शासक लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? तो कितने सालों के बाद दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, 10 सालों के बाद, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा 27 का। 28 आता है, इनमें से धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? दोस्तों धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा 28 का, ये आपको याद रखना है। दोस्तों महरौली दिल्ली के लौह स्तंभ में कौन से शासक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल विक्रमादित्य के बारे में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनपद की जानकारी मिलती है। जनपद की जानकारी दोस्तों मिलती है, बिल्कुल सही है, बौद्ध साहित्य से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में कौन से नाम से प्रसिद्ध है? तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में दोस्तों जाना जाता है किस नाम से? बिल्कुल त्रिकुट के नाम से, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये है दोस्तों यहाँ पर तारापुर परमाणु संयंत्र, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 32वें क्वेश्चन का। 33वां क्वेश्चन है, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा 33वें क्वेश्चन का। 34वां क्वेश्चन है, सूफी संत इनमें से कौन से स्थान पर निवास करते थे? दोस्तों सूफी संत इनमें से कौन से स्थान पर निवास करते थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा खानकाह, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 आता है, इनमें से सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी 14%, ठीक है, बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है, नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्यों का मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भरत मुनि, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 36वें क्वेश्चन का आंसर। 37वां, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टिका के नीचे अंकित शब्द सत्यमेव जयते से लिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और राइट आंसर रहेगा मुनको उपनिषद, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 37वें क्वेश्चन का। 38वां क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से किस राज्य में विकसित हुआ? तो मोहिनी अट्टम दोस्तों जो नृत्य है ये मूल रूप से केरल में विकसित हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 आता है, कालचक्र समारोह निम्नलिखित में से किस समारोह से जुड़ा है? तो 39 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बौद्ध धर्म, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।